मिलीनियर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। मधुरा नगर नाम के गांव में शिवाजी राव नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वह उसके पास के गांव में एक भी गरीब ना हो ये सोचकर अमेरिका में खूब पैसा कमाकर इंडिया वापस आ गया। वह इंडिया आते ही एक स्कूल और एक हॉस्पिटल बनाने का प्लान करता है और इंजीनियर से बात करता है। शिवाजी, देखो बेटा, अच्छे क्वालिटी की सीमेंट और अच्छे क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करना। स्कूल और हॉस्पिटल को बनाने में यह गरीब बच्चों के लिए। ठीक है सर। इंजीनियर भी बहुत खुशी से कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू करता है। यह बात जानकर कुछ बड़े लोगों एक जगह इकट्ठा होते हैं। बिजनेसमैन, क्यों रे, मैंने सुना है कि शिवाजी राव कुछ कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू कर रहा है। पॉलिटिशियन, उसे किसी न किसी तरह रोकना चाहिए, वरना वो लोगों में भगवान बन जाएगा। पुलिस ऑफिसर, मैं कल ही उसके घर में काला पैसा है कहकर उसके घर में रेड करता हूँ और उसे लॉकअप में बंद करता हूँ। बिजनेसमैन, पहले तुम यह काम करो, हम सबको थोड़ी शांति मिलेगी। ये बातों करके सब वहां से चले जाते हैं। इनकी बातों एक नौकर छुपके से सुन लेता है। शिवाजी राव को कॉल करके, सर मेरे मालिक और उनके कुछ साथी आप पर काले धन का झूठा इल्जाम लगाकर आपको जेल भेजना चाहते हैं, आप सावधान रहिए सर। ये कहकर नौकर फोन कट करता है। शिवाजी क्या करे यह सोचकर, हे चमनलाल, लोकनाथ, तुम लोग जल्दी आओ, हमें अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाना है। चमनलाल, ठीक है सर। लेखक तीनों रातों रात अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बना लेते हैं। शिवाजी अपना सारा पैसा एक कवर में बांधकर उस स्विमिंग पूल में छुपा देता है। अगले दिन पुलिस शिवाजी राव के घर आते हैं। हाँ सर, क्या हुआ? हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में काला धन है। शिवाजी राव, आके देख लीजिए मेरा सारा घर। ये कहकर शिवाजी आराम से बैठ जाता है। शिवाजी के घर में पुलिस को किसी तरह की पैसा नहीं मिलती है। सॉरी सर। शिवाजी, इट्स ओके सर। पुलिस के जाते ही शिवाजी अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में छुपाए हुए पैसे को गरीबों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल बनाता है। उस स्कूल में पढ़े हुए कई बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट बनते हैं। अंडरग्राउंड मैजिकल सेफ्टी लॉकर। सोनापुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक जमींदार रहता था। उसके दो बेटे थे, राम और लखन। एक दिन चंद्रशेखर का देहांत हो जाता है। राम लखन से कहता है, देख लखन, तू मेरा सौतेला भाई है। यह हवेली और सारी जायदाद मेरी है और इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। भैया, आप ये क्या कह रहे हो? इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। ज्यादा बातें मत बना। तेरा जितना अधिकार है उसके हिसाब से तुझे पुराना घर में दे रहा हूँ। ऐसा कहकर राम लखन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। लखन रोते हुए उस घर से चला जाता है। वो घर एक खंडर के जैसा होता है। वहां पर ना बैठने के लिए कोई जगह होती है, ना ही सोने के लिए। लखन को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है, अब ऐसे गुजारा नहीं कर सकते, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी और इस घर को भी ठीक करना होगा। इधर राम सारी जायदाद और पैसा देखकर उसे गलत आदत लग जाती है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना। लेकिन लखन मेहनत करके रोजी रोटी कमाने लगता है। एक दिन वो घर के बेडरूम को साफ कर रहा था। तभी वहां पर एक रखे बेड को उसकी जगह से दूसरी जगह पर रखता है। तभी उसे वहां से एक रास्ता दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये रास्ता तो अंडरग्राउंड में जाता है, लेकिन यहाँ ये अंडरग्राउंड क्यों बना है? वो उस सीढ़ियों से नीचे उतरता है और देखता है कि अंदर एक लॉकर रखा हुआ है। अरे, ये तो कोई लॉकर है इस अंडरग्राउंड में। लखन उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खुलता है, उस लॉकर में कुछ सोना और रुपया रखा हुआ दिखता है। यह देखकर लखन बहुत चौंक जाता है कि तभी उसे लॉकर से एक आवाज आती है, बेटा लखन, मैं एक जादुई लॉकर हूं। यहां पर रखा हुआ सोना और रुपया तुम ले लो और इसका इस्तेमाल इस घर को ठीक करने के लिए करो। बाकी बचा रुपया गरीबों में बांट दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इस घर को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। मुझे पता है तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन जब भी तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास ही आना। लखन वो रुपए लेकर ऊपर आता है।
और अपने घर को ठीक करवाने में लगाता है। वो अच्छे कपड़े खरीदता है और बचे हुए रुपयों से गरीबों की मदद करता है। इधर राम उसकी गलत आदतों की वजह से पैसा जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है। उसने पैसों के लिए अपना घर भी बेच दिया था। वो सोचता है, सुना है लखन बहुत पैसे कमा रहा है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं। राम ये सोचकर लखन के पास जाता है। लखन मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दे और अब मुझे अपनी शरण में ले ले मेरे भाई। अरे नहीं नहीं भाई, आप मुझसे बड़े हो और इस घर पर आपका भी पूरा अधिकार है। आप यही मेरे साथ रहो। राम लखन के साथ रहने लगता है, लेकिन राम के बिगड़े शौक की वजह से वो उसके घर से रुपया चुराने लगता है। एक दिन ऐसे ही रुपया खोजते खोजते वो अंडरग्राउंड में चला जाता है और उसे वो जादुई लॉकर दिखाई देता है। अरे वाह, तो ये है वो लॉकर जहां लखन सारा माल छुपा कर रखता है। अभी इसे तोड़ता हूँ। ऐसा कहकर राम उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं। फिर गुस्से से वो उस पर एक हथौड़े से वार करता है और उसका दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन लॉकर में रखे हुए सोने को वो जैसे ही हाथ में लेता है, वो सोना कोयले में बदल जाता है। लॉकर कहता है, तू कितनी भी कोशिश कर तुच्छे इंसान, इस सोने का उपयोग करने के लिए सबसे पहले तुझे अच्छा इंसान ही बनना होगा। राम बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो सोने को हाथ लगाता है, वो सोना कोयले में ही बदल जाता है और वो सोना ले ही नहीं पाता। उस घर को वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है।